के बारे में थोड़ी सी बातें थी। टीपू सुल्तान जो है वो हैदर अली का बेटा था। 6 दिसंबर 1782 में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी तो टीपू सुल्तान मैसूर का राजा बन गया था। ये एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष की नीति का पालन करता था। जब कांग्रेस और जब बीजेपी के बीच में थोड़ा सा मतभेद इस बात का होता है, राजनीतिक मतभेद होता है, तो कांग्रेस कहती है नहीं ये तो बड़ा अच्छा राजा था, तो बीजेपी कहती है नहीं ये तो बड़ा चिरकुट राजा था, ये तो मतलब हिंदुओं का विनाश करता था, हिंदुओं को मारता था। इसका जो तलवार है, इसके तलवार में लिखा होता था काफिरों को मारो। और काफिर आमतौर पर भारत में काफिर माना जाता है, जो हिंदू हैं वो काफिर हैं। और जो कुरान इस्लाम इन सब में है उसमें काफिर का मतलब ये बताया गया है कि जो इस्लाम का पालन न करे वो काफिर होता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हिंदू हैं वो इस्लाम का पालन नहीं करते हैं, मतलब कि हिंदू काफिर हो गए। तो अपनी तरफ से परिभाषा गढ़ दी जाती है। काफिर मतलब वो क्षेत्र के हिसाब से, परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से, रेफरेंस के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसके तलवार में लिखा होता था कि काफिर हैं, हिंदू काफिर हैं और काफिरों को मारो। जबकि टीपू सुल्तान जो है, जैसा कि थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, उसमें पुस्तकों में विभिन्न स्रोतों से पढ़ने को मिलता है कि टीपू सुल्तान जो है वो हिंदू को भी मारता था, मुस्लिम को भी मारता था। जो लोग अंग्रेज़ों की मदद करते थे उसको वो मारता था। यानी कि जो भूमि का कानून नहीं मानेगा, जो लैंड लुसाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको नहीं मानेगा, तो उसको सज़ा दी जानी चाहिए। अब उस समय सज़ा थोड़ी सी कठोर हुआ करती थी, बहुत कठोर हुआ करती थी। भाई गला काट देंगे, वो कठोर सज़ा है। भूमि का कानून अगर नहीं मानेंगे तो उसको ये सज़ा देता था, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। अब मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोग जो है भूमि का कानून नहीं मान रहे हैं, और 10 लोगों में 7 हिंदू हैं और 3 मुस्लिम हैं। ये क्या करता है, 10 के 10 सज़ा देगा। ऐसा नहीं है कि 7 हिंदू हैं 3 मुस्लिम हैं तो भैया एक काम करो, सिर्फ 3 हिंदू को ही सज़ा देंगे, और क्योंकि 3 मुस्लिम हैं, मतलब 3 मुस्लिम को मारेंगे इसलिए 3 हिंदू को मारेंगे, बस 4 हिंदू छोड़ दो। ये तो कोई न्याय का सिद्धांत नहीं है ना। जैसे 10 लोग दोषी हैं, 10 लोगों में 7 हिंदू थे, 3 मुस्लिम थे। अब कहने लगे कि 3 मुस्लिम दोषी हैं, 3 मुस्लिम को तो मार दो, चूंकि 3 मुस्लिम है इसलिए 3 ही हिंदू को मारेंगे, क्योंकि 7 हिंदू को मारेंगे तो ये तो न्याय का सिद्धांत गलत हो जाएगा, तो ये तो अन्याय हो जाएगा। न्याय तो यही है कि 10 के 10 को मारो अगर मार रहे हो तो, और छोड़ रहे हो तो सब के सब को छोड़ो। अब उस समय क्या था, टीपू सुल्तान के समय में मैसूर में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, मुस्लिमों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। तो इसलिए जो ज़्यादा लोग अंग्रेज़ों की सहायता करेंगे उसको मारता था। तो अपने आप में ही ये धर्मनिरपेक्षता की नीति एक न्याय का ही सिद्धांत है। अब तरीका भले थोड़ा सा कठोर हो सकता है कि वो गला काट दे, उसको बहुत बेरहमी से मार दे, तरीका भले गलत हो, लेकिन न्याय के सिद्धांत पे तो टीपू सुल्तान एकदम खरा उतरा है, इसको देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में, जैसा कि एक जी हिंदुस्तान करके चैनल है, उसने बताया कि कक्षा 8 की पुस्तक में टीपू सुल्तान को बहुत महान दिखाया गया है। अगर महान दिखाया जाएगा टीपू सुल्तान को तो बच्चे उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानेंगे। टीपू सुल्तान बड़ा अच्छा है, टीपू सुल्तान जैसा करता है वैसा करो। टीपू सुल्तान अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको मानना चाहिए, टीपू सुल्तान अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको नहीं मानना चाहिए। टीपू सुल्तान अगर सबके सभी को सजा दे रहा है तो ये अच्छी बात है। टीपू सुल्तान ज़्यादा कठोर तरीके से दंड दे रहा है तो ये गलत बात है। तो हम टीपू सुल्तान सीख सकते हैं कि न्याय दिया जाना चाहिए, गलती सभी कर रहे हैं तो सभी को सजा दो, लेकिन उनसे ये चीज़ नहीं सीखा जा सकता कि इतनी कठोर तरीके से दंड दो, दंड को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो टीपू सुल्तान को अपना आदर्श मानने में क्या हर्ज है, अगर उसका कोई चीज़ गलत है तो उसको नहीं माने, जो चीज़ अच्छी है उसको माने। लेकिन बीजेपी, कांग्रेस, इन सब चीज़ों में जब घमासान होता है तो ये जो कांग्रेस होती है वो पूरी तरीके से टीपू सुल्तान का समर्थन करती है, जो बीजेपी होती है वो पूरी तरीके से टीपू सुल्तान को बायकॉट करती है। तो हम लोग विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो हमको ये चाहिए कि मध्यम रास्ता अपनाएं, जो अरस्तु ने दिया था मध्यम रास्ता, जो उसके पहले गौतम बुद्ध ने दिया था मध्यम मार्ग, उसको अपनाएं। हर व्यक्ति से जो अच्छी बातें हैं उसको सीखें, जो बुरी बातें हैं उसको बायकॉट कर दें। और दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरी तरीके से अच्छा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरी तरीके से गलत है। सबके अंदर में कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई होती है, तो सभी व्यक्ति से उसकी अच्छाइयाँ सीख लें और उसकी जो बुरी बातें हैं उसको बायकॉट कर दें। तो खैर, टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष था, इसके लिए 1-2 प्रमाण दिया जा सकता है। वो ये
कि 1791 में मराठा सब लोग खूब मराठा जय करते हैं, लेकिन 1791 में यही मराठा जो थे श्रृंगेरी मंदिर है, श्रृंगेरी मंदिर मैसूर में श्रृंगेरी टेम्पल है, इस श्रृंगेरी टेम्पल को मराठाओं ने अस्त व्यस्त कर दिया था, उसको क्षति पहुंचा दी थी। लेकिन टीपू सुल्तान जो है इस श्रृंगेरी मंदिर को दान देता था। उसकी जो जिस माता की टेम्पल थी, श्रृंगेरी माता की जो टेम्पल थी, उसको उन्होंने दान दिया। उसकी प्रतिमा को तोड़ फोड़ दिया था मराठाओं ने, तो टीपू सुल्तान ने उसकी प्रतिमा को बनवाया। ऐसे ही एक मंदिर और है जो कि टीपू सुल्तान के जो महल था, जो श्रीरंगपट्टम, टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम, तो उसके महल से थोड़ी दूर 100 गज की दूरी पर एक मंदिर था। उस मंदिर को भी वो दान करता था बार, क्योंकि उसके जो मंदिर है महल के आसपास में हिंदू लोग भी रहते थे, तो उनको भी वो दान करता था। रंगनाथ का मंदिर बोलते हैं, रंगनाथ टेम्पल। तो रंगनाथ टेम्पल उसके महल से मात्र 100 गज की दूरी पर था, लेकिन इसको तो टीपू सुल्तान ने कभी क्षति नहीं पहुंचाई। जबकि मराठाओं ने 1791 में श्रृंगेरी मंदिर को क्षति पहुंचाई, तो इसने उसको दान भी किया। ऐसे अनेक संदर्भ आते हैं, प्रसंग आते हैं जिसमें टीपू सुल्तान ने हिंदुओं की मदद की, हिंदू टेम्पलों की मदद की। और ये रंगनाथ मंदिर उसके पास में ही था, चाहता तोड़वा देता, शक्तिशाली था, तोड़वा देता, लेकिन नहीं तोड़वाया। विपक्षियों का ये मानना है कि टीपू सुल्तान ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे तरीके से बना सकें। अब कारण कुछ भी रहे हों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए किया हो, कारण कुछ भी हो, लेकिन कार्य तो उसका अच्छा था। अब कारण हम बता करके उसके अच्छे कार्य को गलत काट दें तो ये तो बुरी बात है। चाहे कोई भी पार्टी, कोई व्यक्ति हो, अगर कारण के कारण उसके कार्य को गलत कर दें तो ये मतलब चूतिया कहा जाएगा थोड़ा बहुत। तो श्रृंगेरी टेम्पल, ये सब को देखते हुए हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान धर्मनिरपेक्ष था। लेकिन हमको ये भी मानना चाहिए कि थोड़ा सा, क्योंकि जो विदेशी पर्यवेक्षक थे जैसे कि मुनरो वगैरह, थॉमस मुनरो, उन्होंने भी अशांत आत्मा के रूप में उसको परिभाषित किया। तो ऐसा देखा जा सकता है कि वो थोड़ा सा क्रूर भले हो, तो उसकी क्रूरता की वजह से हम भी उसका विरोध करते हैं, लेकिन जो उसकी अच्छी बातें हैं उसके लिए उसका समर्थन करते हैं। यानी कि अंध विरोध, अंध समर्थन नहीं करेंगे। जो अच्छी बातें हैं उसके लिए समर्थन, जो बुरी बातें हैं उसके लिए विरोध। चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जो अच्छी बातें उसको मानेंगे, जो बुरी बातें उसको नहीं मानेंगे। खैर, ये धर्मनिरपेक्षता वाली बात थे। अगर टीपू सुल्तान के समय में देखा जाए, जो फार्मर्स कैसे थे,